न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बलिया के रसड़ा थाना कोतवाली क्षेत्र के कोटवाली मोड़ पर सुबह सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवाओं ने केंद्र सरकार की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और इस योजना को बंद कर पुरानी नीति को दोबारा बहाल करने की मांग की। वर्षों से फौज की नौकरी करने का सपना संजोए युवा अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं ने विरोध के पीछे वजह बताया कि उन्होंने फौज में जाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन अब फौज में 4 साल की वैकेंसी उन्हें निराश करने वाली है, क्योंकि 4 साल बाद उन्हें कुछ विशेष रास्ता नजर नहीं आ रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस व युवाओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज के पास एसडीएम रसड़ा सर्वेश यादव के आश्वासन के बाद युवाओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। एसडीएम को सौंपे प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र में युवाओं ने योजना को खत्म कर पुरानी नीति बहाल करने व कोविड के कारण बर्बाद हुए 2 साल के एवज में भर्ती की आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की मांग की है। अब सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र इकट्ठा हुए, क्या मामला है पूरा? ये छात्र जो फोर्स की इंडियन फोर्स की तैयारी करते हैं, चाहे जो भी फोर्स के जो भी डिपार्टमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पहल हुई है कि फोर्स में भर्ती करने के बाद 5 साल बाद बच्चों को रिटर्न कर दिए जाने वाली जो समस्या है, इसको लेकर जो फोर्स में भर्ती होने वाले लड़के हैं वो अपने कैरियर को लेकर ये इशू उत्पन्न किए हैं कि हमें गवर्नमेंट से मांग करना है या केंद्र सरकार से, या फिर हमें मांग करना है शासन से कि हमारी जो पूर्व में जो रही है स्थिति या जो कार्यकाल रहा है उस कि इतना हमारा कार्यकाल रहा है। इसमें साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फोर्स की भर्तियाँ होती है उसमें कैसे टेंशन होता है, लंबे टाइम तक वर्क करना होता है, और एक कैरियर की बात है कि 5 साल बाद अगर आप किसी से नौकरी कराते हैं और उसके बाद रिजेक्ट कर देते हैं उसको, तो उसका कैरियर जाएगा कहाँ? फिर 5 साल बाद बच्चे जाएंगे कहाँ? ये इनका डिमांड है और ये मैं चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस पे बहुत गहन विचार करे। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्ट प्रतिनिधि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी में कहा कि देश में 7 लाख गांव और 4.5 लाख शहरों के मोहल्ले हैं। ज्ञानवापी में प्रकट हुए आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग का प्रतीक पूजा शुक्रवार से रोजाना एक गांव और मोहल्ले में कराई जाएगी। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता देश के एक गांव और शहर में जाएंगे। केदारघाट स्थित विद्या मठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, दोनों पक्षों से बात की जाए और उनकी धार्मिक परिपाटी को सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी के जिलाधिकारी को चाहिए था कि वह ज्ञानवापी में प्रकट हुए भगवान की पूजा शुरू करा दे, मगर वाराणसी के जिलाधिकारी इस मामले में पूरी तरह से फेल रहे हैं। हमने जिलाधिकारी को नोटिस भेजकर कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं करा रहे हैं। हमने 1 हफ्ते तक उनके जवाब की प्रतीक्षा की, लेकिन उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। अब हम स्वतंत्र हैं और वाराणसी के जिलाधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के आरोप में कार्रवाई कराएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हम अपने गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश से ज्ञानवापी में प्रकट हुए भगवान की पूजा शुरू कराना चाहते हैं, मगर हमें बीते 4 जून को बलपूर्वक हमारे मठ में रोक दिया गया। यह 100 करोड़ से ज्यादा सनातन धर्मियों की भावना का अपमान था। हमने इसके चलते 108 घंटे तक अन्न जल का त्याग कर दिया था। गुरु की आज्ञा से हमने अपना अनशन खत्म किया। अब अपने धार्मिक दायित्व को पूरा करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उठे और हमने स्वास्थ्य लाभ किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको न्यायालय की बात कह करके बलपूर्वक मठ के अंदर घुस करके पुलिस ने रोक दिया पूजा करने से, हमने अध्ययन किया। हमने आपको पहले भी बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के और जो वाराणसी के सिविल जज हैं उनके दिए गए इस संदर्भ के निर्णय का अवलोकन किया। हमने पाया कि सर्वे के दौरान जब शिवलिंग दिखाई दिया तो सर्वे के साथ जो पक्षकारों के वकील थे उन्होंने जाकर के न्यायालय में एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थान को तत्काल सील कर दिया जाए, शिवलिंग को सील कर दिया जाए ताकि उससे छेड़छाड़ ना हो सके। वाराणसी के जिला जज सीनियर डिवीज़न ने तत्काल इस आशय का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई दूसरे ही दिन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभवतः यहाँ के सिविल जज के द्वारा दिए गए निर्णय को सुधारते हुए
क्योंकि यहाँ के जिला जज ने कहा था कि सील कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माइन्यूटली बहुत सूक्ष्मता से संभवतः समझा और उन्होंने कहा कि सील करने की जो बात थी, जो आदेश था, उसको उन्होंने लिखा अपने आदेश में और लिख करके उसको मॉडिफाई किया और उसमें लिखा ड्यूली प्रोटेक्शन करो। ड्यूली प्रोटेक्शन का जिलाधिकारी को आदेश दिया। मतलब पहले उसको सामान समझ करके, पत्थर समझ करके, वस्तु समझ करके पक्षकार के वकील के द्वारा अनुतोष मांगा गया। जिला जज के अंतर्गत सिविल जज जो थे उन्होंने तदनुरूप का ही आशय का आदेश पारित कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये वस्तु नहीं है। आप समझिए, आदेशों के अंतर को समझिए। उन्होंने कहा सील कर दो। सील कर दो माने वस्तु जैसे गोदाम सील कर दिया जाता है, तो सील कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः समझा कि ये सील करने की चीज नहीं हो सकती है, इसका ड्यूली प्रोटेक्शन होना चाहिए। वाराणसी के जिला जज और उनके द्वारा आदिष्ट होकर के वाराणसी का पुलिस प्रशासन कितना बड़ा अन्याय कर रहा है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। न्यायालय की बात मानी नहीं जा रही है प्रशासन के द्वारा, ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। हमको मठ के अंदर आकर के पुलिस बल ने बलपूर्वक रोक दिया और कहा कि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय का आदेश था तो वो हमें दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई आदेश वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा हमको दिखाया नहीं गया, एक बात। और दूसरे, जब संदर्भ देख करके हमने वो सब आदेश मंगवाए और मंगवा करके हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि वाराणसी के जिलाधिकारी को भारत का सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता है, उनका निर्देश आदेश होता है। ये उनकी गरिमामयी शब्दावली है कि हम आपको निर्देशित करते हैं। वो गरिमा से बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब निर्देश नहीं, आदेश है। उनके निर्देश को भी आदेश ही समझा जाता है। और वाराणसी के जिलाधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक ना तो ड्यूली प्रोटेक्शन किया है, क्योंकि ड्यूली प्रोटेक्शन का मतलब था कि जो वस्तु है उसका उसकी विधि के अनुसार संरक्षण किया जाए। हम लोगों ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान देश भर के कई जिलों में हुई हिंसा को लेकर आजमगढ़ प्रशासन मुस्तैद है। वहीं आगामी जुमे की नमाज को लेकर आजमगढ़ में पुलिस ने शांति व्यवस्था को कायम रखने हेतु अपनी तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि सभी क्षेत्रों में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पूरे जनपद को कई सेक्टर में बांटा गया है। सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। संवेदनशील स्थानों के साथ घनी आबादी के क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रूट मार्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त संख्या में पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है। एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। शांति व्यवस्था के मद्देनजर सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक भी कर ली गई है। पुलिस के द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट सभी संवेदनशील स्थानों पे किया गया है। सेक्टर वाइज पूरे जनपद को डिवाइड करके पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट यहाँ पे तैनात किए गए हैं। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई लगातार की जा रही है। सुबह और शाम पेट्रोलिंग की जा रही है। हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस भी हमारे पास मौजूद है। तो तकरीबन 5800 आदमी हमारे पास वर्तमान में है और 10 कंपनी और आना बाकी है। इसके अलावा संवाद स्थापित करने के लिए सभी धर्म गुरुओं से वार्ता हो चुकी है। सबसे लगातार 1-to-1 संपर्क में है। इसके अलावा पीस कमेटी हमारी बैठकें हो चुकी हैं। ड्रोन से हमारे अलग अलग स्थानों पे नज़र रखी जा रही है और चिन्हित किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ अगर कोई अनडिज़ायरेबल मटेरियल पड़ा है उसको हटवाया जा रहा है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। सर, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? जी हाँ, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, ऊंचे स्थानों पे चिन्हित कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी के लिए भी चिन्हित कर रहे हैं और अनडिज़ायरेबल मटेरियल अगर कहीं पड़ा हुआ तो उसको हटवाया जा रहा है। हाँ, कुछ स्थानों पे मिले हैं, उस पुलिस के द्वारा वो सभी जगह से हटवा दिया गया। वाराणसी के उपरवार गांव में मनरेगा कार्य के दौरान एक दबंग द्वारा प्रधान के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण सामने आया है। इस मामले में ग्राम प्रधान ने कपसेठी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। सेवापुरी कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा उपरवार गांव के ग्राम प्रधान रमेश कुमार सेठ ने स्थानीय पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि मनरेगा मजदूरों द्वारा अमृत सरोवर तालाब के लिए मिट्टी का काम कराया जा रहा था। इस दौरान दबंग किस्म का व्यक्ति जितेंद्र राजभर पहुंचकर महिला मेट गुंजा देवी के साथ गाली गलौज करने लगा, साथ ही काम रुकवाने लगा।
वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने जब समझाना चाहा तो जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने कपसेठी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पे? क्या मामला है सर कि हम आए थे लेबरन के, बोले थे कि फरसा ले आने के लिए। वो कह रहा है कि प्रधान से फरसा मांगिए था। क्या कार्य हो रहा है यहाँ? क्या कार्य हो रहा है? नरेगा का काम हो रहा है। तालाब में नरेगा का काम हो रहा है? हाँ, नरेगा का काम हो रहा है। और नरेगा रुकवाने के लिए एक प्रकार का भंग डाल रहा है, दारू पी कर आ रहा है, झगड़ा करने कर रहा है, तालाब का काम नहीं होगा। अच्छा, क्यों ऐसा कर रहा था? क्या क्योंकि वो सोच रहा था कि हमको पैसा दिए तब काम होगा। मैं यहाँ पे ग्राम सभा उपरवार में अमृत सरोवर तालाब की खुदाई के लिए नरेगा के तहत लोगों को बुलाया था। यहाँ पे कार्य सुचारू ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ दबंगों ने यहाँ आकर दारू के नशे में मेरे मेट को गाली दिया और लेबरों को भी गाली दिया और यहाँ से भाग जाने के लिए बोला। लोगों ने डर के मारे हमको फ़ोन किया। मैं यहाँ पे आया। मेरे आने के बाद वो जो दबंग था वो जितेंद्र कुमार, पिता का नाम बंधुराम, ये मुझे भी धमकाया। अच्छा सेठ जी, ये बताइए कि किस लिए आकर धमकी दिए? क्या मामला था? धमकी क्यों? वो मुझसे रंगदारी मांग रहा था कि बिना रंगदारी दिए कोई प्रधान काम नहीं किया है, तुम भी कैसे कर रहे हो? रंगदारी मांगे। पुलिस को हमने तहरीर दिया। मैंने तहरीर दिया कपसेठी थाने में जाकर, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निर्णय हो। मिर्जापुर नगर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुआरिया स्थित एक मकान में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ की लाश मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का शिनाख्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बैकुंठ नारायण के मकान में पिछले कुछ वर्षों से रहने वाले लगभग 53 वर्षीय किराएदार मोहनजीत रे आमघाट हुरुआ में स्थित सनबीम विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे और वह मूलतः पश्चिम बंगाल के निवासी थे, जो कि मकान में अकेले रहते थे। जब उनके कमरे से बदबू आने लगी तो लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी प्रभात राय ने वीडियोग्राफी करके दरवाजे को जबरन तोड़ा तो संदिग्ध अवस्था में अधेड़ का मृत शरीर पड़ा मिला। इसी क्रम में पुलिस ने शव की छानबीन की और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद मृत शरीर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये थाना कोतवाली शहर को सूचना प्राप्त हुई थी कि महुआरिया में एक मकान से कोई बदबू आने की, तो जो है मौके पर इंस्पेक्टर कोतवाली सिटी और चौकी इंचार्ज और सभी लोग जो है जिन्होंने सूचना दिया था वो सभी लोग आए थे। तो गेट अंदर से लॉक था, तो उसको बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ जो है लोगों की उपस्थिति में खोला गया। तो अंदर जो है एक डेड बॉडी मिला है, जिनका नाम पता किया गया तो मोहजीत रे है, जो सनबीम स्कूल में पढ़ाते हैं। लगभग 52-53 साल की उम्र है और जो है काफ़ी जो है लग रहा है कि 1 या 2 दिन पहले का डेथ हुआ है। अब आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवार में अकेले थे कि और लोग भी थे? यहाँ पर मकान में अकेले थे और कोई नहीं था, और बाहर गेट अंदर से लॉक था। क्या लग रहा है कि मौत कैसे हुई? अब मौत अब ये तो जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि 1-2 दिन पहले का डेथ हुआ। वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दक्षिण भारतीय छात्रों ने अधिष्ठाता कार्यालय पहुंचकर भोजन की क्वालिटी बदलने की मांग की है। इस संबंध में दक्षिण भारतीय छात्रों ने एक ज्ञापन भी सौंपा है। बीएचयू के छात्र राणा रोहित ने बताया कि दक्षिण भारतीय छात्रों को यहाँ का खाना सूट नहीं करता है, जिससे उनको अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इस दौरान ज्ञापन सौंपने आए दक्षिण भारतीय छात्रों का कहना है कि बीएचयू के मेस में दाल चावल रोटी खाने के रूप में मिलता है, जिसे हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हमें यहाँ का खाना अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए विश्वविद्यालय के मेस का मेन्यू बदलकर दक्षिण भारतीय खानों को भी शामिल किया जाए। हम डीन ऑफिस में आए ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमें एक साउथ इंडियन मेस सेपरेट चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग मोस्टली साउथ इंडिया से आए हैं एंड द थिंग इज़ हम लोग को ये खाना सूट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बहुत कुछ तकलीफ़ें होती है। सो दैट्स वाई हमें एक सेपरेट साउथ इंडियन मेस चाहिए। क्या क्या तकलीफ हो रही है? पहले तो ये जो चावल एंड ये होता है वो हमारा टोटल डिफरेंट होता है खाना। सो टेस्ट तो पूरा डिफरेंट है, बस क्वालिटी भी थोड़ा डिफरेंट लगता है। सो दैट्स